दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। यानी गिरावट थोड़ी सी है, लेकिन वो ऐसे कहने मात्र के लिए है। परंतु तेज़ी के बाज़ार में गिरना भी अच्छी बात नहीं है, चाहे वो भले ही हल्की सी गिरावट क्यों ना हो। स्टॉक क्लियरली दबाव में दिखते रहा है, ये बात तो समझ में आ रही है कि फ़िलहाल इसमें दबाव है। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिविडेंड पाने का। अभी भी मौका है, आप डिविडेंड इसमें पा सकते हैं अगर इस समय खरीदारी करेंगे तो। रिकॉर्ड डेट कब है और कितना डिविडेंड मिलेगा उसको भी समझेंगे, और साथ में प्रभुदास लीलाधर ने इसके नए टारगेट दिए जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले। प्रभुदास लीलाधर के हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। क्यों IRFC आने वाले समय फिर से मल्टी बैग रिटर्न देने को तैयार हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 181 पर। क्लोजिंग थी आप देख लो कि परसों की 179 के आसपास। लेकिन देख सकते हो कि तेज़ी के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद 182 का इसने इंट्राडे का हाई भी बना लिया। तेज़ी रह नहीं पाई, ऊपर के लेवल से स्टॉक आ गया नीचे की तरफ। 178 का इसने लो बनाया, लेकिन अंत में क्लोजिंग 179 के आसपास रही, जहाँ पे क्लोजिंग थी पिछले दिन की। तो अप डाउन देखने को जरूर मिला, कुछ गिरावट हुई, कुछ तेज़ी बनेगी। फाइनली एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अब आप ये देखेंगे तो स्टॉक पिछले कुछ दिनों से स्टॉक नीचे ही आया है, ये देख सकते हो आप क्लियरली। इस महीने की शुरुआत में स्टॉक आपको 195 का हाई बनाता हुआ दिखाई देगा 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त को जो स्टॉक 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो स्टॉक नीचे आया है। अब आप देख ही सकते हो इसमें लगातार गिरावट का माहौल बना है। 2 अगस्त को जरूर इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो 5 और 6 अगस्त 2 दिन लगातार गिरावट हुई, स्टॉक फिर नीचे आया। उसकी देख सकते कि 7 अगस्त को थोड़ी सी तेज़ी बनी, फिर उसके बाद 8 और 9 अगस्त फिर 2 दिन गिरावट हुई। 12 अगस्त को इसके अंदर फिर तेज़ी बनी, स्टॉक फिर एक बार 184 के आसपास आ गया। लेकिन उसके बाद 13, 14 और 16 अगस्त 3 दिन लगातार गिरावट हुई और उसकी वजह से स्टॉक 178 के आसपास आ गया। तो जो स्टॉक देख सकते हो कि महीने की शुरुआत के आसपास 200 के आसपास था वो 180 से नीचे आ चुका है। दबाव में बिल्कुल है, हो सकता है गिरावट थोड़ी और हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये बहुत बड़ा मौका है कि इसमें खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि काफ़ी नीचे स्टॉक खरीदने का मौका मिल रहा है। स्टॉक इतना अभी दौड़ा नहीं, जिस हिसाब से आरविंदल ने दौड़ के लगाई उतनी इसने दौड़ अभी तक नहीं लगाई है। अब यहाँ पे इस समय खरीदारी करने का एक और फ़ायदा होगा कि आपको डिविडेंड का फ़ायदा भी मिल जाएगा। कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है, तो पर शेयर 70 पैसे का कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। यानी 10 रुपये की फेस वैल्यू शेयर के ऊपर आपको 0.70% का डिविडेंड मिल रहा है। तो मौका अच्छा है, खरीदारी की जा सकती है। और यहाँ पे देख लो कि कंपनी AGM जो होगी उसमें शेयर होल्डर की रजामंदी लेगी इस डिविडेंड को लेकर, और जैसे आप देखो कि परमिशन मिल जाएगी, शेयर होल्डर इसको रजामंदी दे देंगे, इसके बाद आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो रिकॉर्ड डेट फिक्स हो चुकी है 22 अगस्त 2024। और रिकॉर्ड डेट का मतलब ये है कि आपके डीमैट अकाउंट में 22 अगस्त के पहले शेयर होने चाहिए, तभी आपको इस डिविडेंड का फ़ायदा होगा। और जो डिविडेंड है वो एक बार एनुअल जनरल मीटिंग हो जाएगी, शेयर होल्डर की रजामंदी मिली, उसके आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ये डिविडेंड की जो भी रकम है वो आ जाएगी। तो ये मौका अच्छा है इस स्टॉक में खरीदारी का, और सारे PSU स्टॉक अच्छा हमेशा रिटर्न देते ही है। अब यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टॉक को लेकर। उन्होंने 250 तक का टारगेट दे दिया है, खरीदारी करने के लिए कहा है। तो देख सकते हो कि प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि 178 की रेंज के आसपास स्टॉक काफ़ी समय से कंसोलिडेट हो रहा है, और एक तरह से ये इसका एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट यहाँ से मजबूत है, यहाँ से तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो जो पुराना इसका पिक हाई है यानी 229 का, इसको तोड़ के आगे की तरफ जाता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। स्टॉक का 50 EMI लेवल देखें तो 183 के आसपास है। अभी जो सिग्नल दिखाई दे रहे हैं वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि अपसाइड जो टारगेट दिए वो 230 से 250 के टारगेट दे दिए। स्टॉप लॉस आपको 164 का मेंटेन करना और इसमें खरीदारी करनी है। तो इस समय प्रभुदास लीलाधर इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, उनके हिसाब से स्टॉक आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, तो ये निवेश किया जा सकता है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको ये शायद खबर मिल गई होगी कि आज फिर से एक रेल हादसा हुआ है। पिछले कई दिनों से बहुत सारे रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं।
गनीमत ये रही कि इस बार किसी को जान हानि नहीं हुई है, लोगों को इंजरी ज़्यादा नहीं हुई है। तो टोटल 20 कोच जो साबरमती एक्सप्रेस के देखे तो यहाँ पे ये वाराणसी अहमदाबाद के बीच में चलने वाली जो ट्रेन है ये डिरेल हुई कानपुर और भीमसन स्टेशन के बीच में उत्तर प्रदेश में। और ये देख सकते हो कि एक के बाद एक इस तरह से बहुत सारे ट्रेन के हादसे हो रहे। और अब सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर इनको रोका कैसा जाए। तो इनको रोकने का एक ही तरीका है, कवच टेक्नोलॉजी। जितनी जल्दी सभी ट्रेन और ट्रैक के ऊपर कवच टेक्नोलॉजी लगा दी जाएगी तो आने वाले समय ट्रेन हादसों को रोका जा सकता है, क्योंकि ये लगातार हो रही है, हर 10-15 दिन में हमें सुनने को मिल रहा है। और इसीलिए सरकार ने इस बार कमर कस ली है, कवच टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द सभी ट्रेनों के अंदर उसको इंस्टॉल कर देना है, सभी ट्रैक के ऊपर लगा देना, ताकि आने वाले समय हादसे उसको कम किया जा सके। फिलहाल आप देख सकते हो कि कवच का जो आप देखें इस समय इंस्टॉलेशन का काम है वो उतना तेज़ी से नहीं चल पा रहा है। सरकार चाहती है कि उसमें तेज़ी लाई जाए, क्योंकि अभी उसमें बहुत सारा समय लगा। वैसे सरकार ने अपना लक्ष्य रखा है आने वाले 5 साल में 44,000 किलोमीटर तक को कवच टेक्नोलॉजी से लैस कर देना है। तो देख सकते हो कि इसमें आप ऐसा सिस्टम लगाया जाता है ट्रेनों को ट्रैकों के बीच में कि जिससे एक ही ट्रैक पे अगर 2 ट्रेन आ जाती है तो उनका एक्सीडेंट नहीं होगा, उसको रोका जा सकता है। तो सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द ये कवच टेक्नोलॉजी पूरी तरह से हर ट्रैक के ऊपर लगा दी जाए। सरकार अब इस ट्रेन हादसे के बाद और संजीदा हो चुकी है और जल्दी इसके ऊपर कुछ बड़े और फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये आने वाले समय होगा। और ऐसे में अगर आप देखें तो ये जितना भी रेलवे के लिए खर्च होने वाला उसमें बेनिफिट IRFC को होगा, क्योंकि रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी है। तो आने वाले समय तो फ्यूचर ब्राइट दिख ही रहा है। वैसे भी सरकार ने काफ़ी बड़े ऐलान कर दिए, 8 नए रेलवे के प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया, 25,000 करोड़ की रकम है जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे। इसके अलावा जो बड़ी एक और अपडेट ये है कि देख सको कि ओडिशा के लिए 3 नई रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। तो आने वाले समय 3 नए रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे ओडिशा के अंदर। तो इस समय सरकार ओडिशा में रेलवे के लिए बहुत सारा खर्च कर रही है। ओडिशा विभाग के अंदर अगर आप देखें तो ये जो 3 नए ट्रैक बिछाए जाएंगे, जिससे आने वाले समय में दूसरे राज्यों से भी उसको कनेक्ट किया जाएगा, सभी राज्यों को इसका फ़ायदा होगा। और ये क्लियरली जो देख रहे हो कि रेलवे के लिए आने वाले समय भी सरकार इसी तरह से खर्च करेगी। स्पेशली बाद में वंदे भारत के तहत जो है बहुत सारी नई ट्रेनें आने वाली है, वंदे मेट्रो भी होगी और अमृत भारत ट्रेन भी होगी। और इसके अलावा अमृत स्टेशन बनने की शुरुआत हो चुकी है। कम से कम 543 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के तहत फिर से रीडेवलप किया जाएगा, बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे। और इसीलिए कह सकते हैं कि IRFC आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। वैसे जून क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा रहा है, कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर हम बात करें रिवेन्यू की तो 1.61 थाउजेंड करोड़ का इस बार कंपनी ने रिवेन्यू बताया, जहाँ पे 1.21% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम अगर आप देखें तो 1.58 थाउजेंड करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे देख सकते हो कि 1.3% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। डायलूटेड EPS 1.21 रहा, जहाँ पे 0.83% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 97.65% के आसपास रहा, जहाँ पे 0.09% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। तो सभी आंकड़े उत्साहवर्धक है, रिजल्ट बेहतर है, चाहे रिवेन्यू और प्रॉफिट बड़ा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका बन सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम इसके टेक्निकल ट्रेंड्स देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए हैं, यानी अगर आप इस समय होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। लेकिन इस समय शॉर्ट टर्म सिग्नल है वो बेरिश बने हुए हैं, यानी शॉर्ट टर्म में आपको भी बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखाई नहीं देगी, हो सकता है इसमें कुछ और गिरावट हो। लेकिन क्लियरली ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ही है। और हमेशा हमने देखा बजट के बाद स्टॉक के अंदर थोड़ा ठहराव तो आता है, तो जितना डीप में मिले खरीदारी इस स्टॉक में करनी चाहिए, आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।